स्वागत है आपका अपने चैनल शिंग्लिश में। आज गीता का 11वां अध्याय पढ़ते हैं। चलिए, अध्याय 11 विश्वरूप के दर्शन। भगवान से दिव्य ज्ञान को सुनकर अर्जुन का अज्ञान नष्ट हो गया और वह भगवान से उनके विश्वरूप के दर्शन करवाने का आग्रह करते हैं। भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं और अपने विश्व रूप के दर्शन करवाते हैं। आकाश में यदि हजारों सूर्य उदय हो जाएं, तब भी उनका प्रकाश उस विश्व रूप के तेज की समानता नहीं कर सकता। अर्जुन ने भगवान के दिव्य शरीर में ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी देवी देवताओं और ऋषियों, सभी प्राणियों तथा दिव्य सर्पों को भी देखा। अर्जुन ने भगवान से कहा, आप भी जानने योग्य परम ब्रह्मा हैं, इस जगत के अंतिम आधार हैं, अविनाशी हैं, अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही सनातन पुरुष हैं। भगवान के भयंकर विश्व रूप को देखकर अर्जुन कंपित हो उठे और भगवान से आग्रह किया कि वह अपने विश्व रूप का प्रयोजन बताएं। भगवान ने कहा, मैं सब लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ और इनका संहार करने के लिए ही आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी विपक्षी सेना में आए हुए सब योद्धा मारे जाएंगे। भगवान अर्जुन को उठाकर युद्ध लड़ने के लिए कहते हैं और प्रेरित करते हैं कि उसे अपने शत्रुओं को जीत कर कीर्ति प्राप्त करके राज्य को भोगना चाहिए। भगवान यह भी बताते हैं कि उन्होंने पहले ही शत्रुओं को मार रखा है और अर्जुन को सदैव यह याद रखना चाहिए कि वह केवल निमित्त मात्र हैं। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, यह ठीक ही है कि आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से सारा जगत हर्षित और आपसे अनुरक्त हो रहा है। राक्षस डरकर सब दिशाओं में भाग रहे हैं, जबकि सारे सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। अर्जुन भगवान को आदिदेव और सनातन पुरुष संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप इस जगत के परम आश्रय, जानने वाले और जानने योग्य हैं। आप परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आप ही इस सारे जगत में व्याप्त हैं। अर्जुन भगवान से अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा मांगते हैं। यह प्रभु से उनके चतुर्भुज वह मनोहारी मनुष्य रूप के दर्शन करवाने की प्रार्थना करते हैं। भगवान ने अर्जुन को पहले अपने चतुर्भुज रूप के और फिर अपने अति सुंदर मानव रूप के दर्शन करवा कर धैर्य बंधाया। भगवान के अति सुंदर मनुष्य रूप को देखकर अर्जुन आनंदित हो उठते हैं और आनंदित हो गए और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त किया। भगवान के दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। उन्हें ना वेद अध्ययन से, ना तपस्या से, ना दान से और ना ही यज्ञ आदि अन्य साधनों से देखा जा सकता है। केवल अनन्य भक्ति से ही भगवत तत्व को जाना और प्रभु को देखा जा सकता है। केवल भगवान के लिए कर्म करने वाले, उन्हीं पे आश्रित रहने वाले, उनकी भक्ति में लीन, आसक्ति रहित, किसी से वैर न रखने वाले निश्चित ही उन्हें प्राप्त करते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।